गुड़गांव में सरस्वती अपनी 8 साल की बेटी नीलिमा के साथ रहा करती थी। सरस्वती के पति का काफी समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद से सरस्वती लोगों के घरों में काम करने को मजबूर थी। सरस्वती हमेशा की तरह आज भी अपनी बेटी को साथ में लेकर काम करने जाती है। वह रास्ते में ही रोने लगती है। मत रो बेटा, मेरा हमेशा से सपना था कि तुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाऊं, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। तेरे पिता के जाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो गई कि मुझे लोगों के घरों में काम कर खाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें, आपकी ये बेटी जरूर बड़ी होकर बड़ा नाम बनाएगी और आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ढाल बनकर रहेंगे, यह वादा रहा। मेरी बच्ची कितनी समझदार हो चुकी है। तू सरस्वती हर रोज सुबह अपनी बेटी के साथ मंदिर में जाकर बैठ जाती और पूजा पाठ करने लगती। सरस्वती और उसकी बेटी पर मंदिर साफ सफाई करती, बदले में पुजारी प्रसाद दे दिया करते। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन एक रोज सरस्वती अपनी बेटी के साथ मंदिर के किनारे बैठी होती है और नीलिमा खेल रही होती है। बेटा नीलिमा, कितनी बार कहा है सड़क पर प्रसाद मत फेंको, कोई गाड़ी आएगी और कुचल देगी। मैंने उधर जानबूझकर नहीं फेंका, वह खुद चली गई है। माँ रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं नीलिमा, मैं तुझे दूसरी बॉल दिला दूंगी। मत जा, सामने से गाड़ी आ रही है। नीलिमा, मैं कहती रुक जा। इतना कहकर जैसे ही सरस्वती अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, दोनों माँ बेटी एक ही गाड़ी के नीचे आ जाते हैं और उसी वक्त दोनों की मौत हो जाती है। गाड़ी वाला जब अपनी कार के नीचे दो लोगों को कुचला हुआ देखता है तो वह भी वहां से फरार हो जाता है। वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और उसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। इसके बाद दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब इस हादसे के करीब कई सालों बाद। अरे अमित की माँ, सुनती हूँ कब से तुमसे खाना मांग रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे खाना ही नहीं दे रही हो। अरे ला ही तो रही हूँ, खाना कितना चिल्लाते हो तुम। इतना कहने के बाद सुमित्रा अपने पति को खाना लाकर दे देती है। रमेश भी खाना खाते हुए अपने बेटे रमन के बारे में सुमित्रा से पूछने लगता है। अरे भाग्यवान, तुम्हारा बेटा कहाँ है? जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो वह घर से फरार रहता है। कितनी बार कहा है उसे समझाया करो। अरे अपने दोस्तों के साथ घूमने गया होगा या गली डंडा खेलने गया होगा। यही काम है उसका, एकलौता है तो तुमने उसे सर पर चढ़ा दिया है। कितनी बार कहा है उसे समझाया बुझाया करो। उसका बाप अमीर नहीं है बल्कि एक गरीब ही है जो पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा है, और वो खुद भी कितनी मेहनतों के बाद हुआ है। अब तुम्हारा बेटा है तो जिद तो होगा ही ना तुम्हारी तरह। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने बेटे को खुद संभालो। मैं घर संभालूं या तुम्हारा। इतना कहकर अपने काम पर निकल जाता है। अब अगली रोज एक और हादसा गांव के कुछ दूरी पर जाने वाले हाईवे पर होता है और यह लगातार कई महीनों से हो रहा था, जहां हाईवे पर गांव के लोग या फिर शहर से आने वाले लोगों की लाश मिल रही थी। अरे रमेश काका, आज भी हाईवे पर एक लड़के की लाश मिली है, ना जाने ये मौत क्यों हो रही है। हाँ, मुझे भी सुनने को मिला है और यह सिलसिला तो काफी समय से चल रहा है। गांव वालों को बस कुछ महीनों से यही सब देखने को मिल रहा है। हाँ, सही कह रहे हो काका, गांव के लोग ना सही तो शहर के लोग भी उसी हाईवे पर मर रहे हैं। ना जाने कौन मारकर फेंक जाता है। यह कोई भूत प्रेत चुड़ैल का साया है। उस हाईवे पर एकदम पते की बात कही है काकी आपने। अब हाईवे तो है, भूत प्रेत लोगों को मारे या कोई राह चलता गाड़ी वाला किसी को उड़ाकर चला जाए, किसे पता लगेगा। दिन बदन हाईवे पर गांव वालों को मौत की खबर सुनने को मिला करती। अब गांव वालों के लिए तो यह आम बात हो गई थी और गांव वाले इन सब बातों में इतनी दिलचस्पी भी नहीं ले रहे थे। वहीं एक रोज देर शाम तक जब रमन घर नहीं आता तो सुमित्रा काकी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी रमेश काम से लौटता है और अपनी। क्या बात है भाग्यवान, आज तुम मेरा इंतजार कर रही हो, वो भी इतना परेशान चेहरा लेकर। सब ठीक तो है ना? जी बिल्कुल भी नहीं। सुबह से रमन घर नहीं आया है, ना ही उसका फोन लग रहा है।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कहाँ चला गया। उसके दोस्तों से भी पूछा ही, पूरा गांव ढूंढा, ये लेकिन वो कहीं नहीं है। यह क्या कह रही हो तुम? अरे यह लड़का भी ना जाने कहां चला गया है। रमेश जैसे ही रमन को ढूंढने जा ही रहा होता है, तभी सामने से गांव वाले रमन को कंधे पर लादे लेकर आते हैं और उसे नीचे रख देते हैं। रमन अब इस दुनिया में नहीं रहा था। दरअसल उसकी ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे बेटे के साथ? ये सब किसने किया? हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। गोपाल, ये बोलता क्यों नहीं? किसने किया मेरे बेटे के साथ ये सब, और कहां से उठा कर लाया है? तू इसे इस हाल में ये बोलता क्यों नहीं? रमन बेटा, अपने पिता से बात तो कर। हिम्मत रखिए रमेश काका, इसे हम हाईवे से उठाकर लाए हैं। मुझे पप्पू ने आकर बताया कि रमन की लाश हाईवे पर पड़ी हुई है और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो मैं और लोगों के साथ हाईवे गया और इसे लेकर आया हूं। रमेश और सुमित्रा दोनों अपने इकलौते बेटे के जाने के बाद टूट जाते हैं। सुमित्रा काफी बीमार रहने लगती है और रमेश अब अपने बेटे की मौत की छानबीन करने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा। इस बात को करीब करीब महीने बीत जाते हैं और एक रोज रमेश हाईवे पर पहुंचता है। देर रात वह हाईवे पर लोगों को लेकर आता जाता है। तभी उसे दूर एक छोटी सी बच्ची और एक औरत घूमते हुए नजर आते हैं। रमेश इधर उधर देखने लगता है और जब वह उस औरत की तरफ देखता है तो वहां उसे कोई नजर नहीं आता। उसे एहसास हो जाता है कि यहां कुछ तो गड़बड़ है। अब वो तांत्रिक का सहारा लेता है। तांत्रिक बाबा, बहुत परेशानी में हूं। मैं अपने इकलौते बेटे को खो दिया है और कुछ दिनों से जब मैं हाईवे पर जा रहा हूं तो मुझे वहां अजीब अजीब बुरी शक्ति दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हो ना हो यह किसी बुरी शक्ति का ही काम हो सकता है। ठीक है, इसका भी पता लग जाएगा। तुम चिंता ना करो, कल तुम रात के 12 बजे यहाँ उपस्थित रहना। मैं उसका पता जरूर लगा लूंगा जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। अब अगले ही दिन रमेश खाना खाकर रात के वक्त तांत्रिक के पास पहुंचता है। तांत्रिक भी पूजा पाठ अनुष्ठान करके यह पता लगाने की कोशिश करता है कि रमेश की तांत्रिक यह पता लगाने की कोशिश करता है कि रमेश के बेटे रमन की मौत कैसे हुई। कुछ देर में उसे पता चल जाता है कि अमन को एक बुरी शक्ति ने मारा है और वह उस बुरी शक्ति को अब अपने पास बुलाने लगता है। कुछ देर बाद एक बुरी शक्ति वहां प्रकट होती है जो अपनी बेटी के साथ थी। रमेश उस चुड़ैल और उसकी बेटी को देखकर हैरान रह जाता है। क्यों बारा, यह तो खुद इसे क्यों नहीं पूछ लेते? जरा इसे देखकर तुझे नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया है? मुझे देखकर कुछ सालों पहले हाईवे पर मेरी गाड़ी के सामने एक औरत और एक बच्ची अचानक सामने आ गए थे, जिसके बाद मैंने जब तक ब्रेक लगाया वो दोनों मेरी कार से कुछ ले जा चुके थे। हम इसका मतलब कि तुम्हारे हाथों घोर पाप हुआ है जिसका अंजाम तुम अपने बेटे को खोकर भुगत रहे हो। उस दिन मैं अपने दोस्तों के घर से लौट रहा था। मैंने काफी नशा कर रखा था, मुझे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था और मेरे दोस्तों ने मना भी किया कि मैं गाड़ी न चलाऊं। फिर भी तू गाड़ी चलाकर बिना किसी की जान की परवाह किए अपनी गाड़ी लेकर बाहर निकल चुका था। हाँ, जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे ढंग से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। मैं अपनी गलती कबूल कर लेता तो, लेकिन तुम्हें इसके लिए माफी तो मांगनी चाहिए थी। तुमने माफी क्यों नहीं मांगी? मुझे क्या पता था इतने सालों बाद ये सारी चीजें लौट कर आएंगी। भगवान, मुझसे गलती हुई तो थी, लेकिन मेरे बेटे को छीनकर मुझे इतना बड़ा दुख देने की क्या जरूरत थी? तो तुम्हें आज अपने बच्चे को खोने का दर्द पता चल रहा है। इस तरह मुझे भी अपने बच्चे को खोने का दर्द उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ रही थी और मैंने जब उसे बचाना चाहा तो तुमने मुझे भी कुचल दिया। कुछ दिनों पहले वो वही कार लेकर घूम रहा था। जब मैंने उसका पीछा किया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला और अक्सर ही वह मुझे हाईवे पर नजर आ गया। और एक रोज मैं तुम्हारा बेटा मुझे हाईवे पर नजर आया। मैंने उसे पकड़कर उसी वक्त मैंने उसे मार डाला और मेरा सालों पुराना बदला पूरा हुआ। रमेश को अब अपने किए का पछतावा आज हो रहा था। उसकी इतनी गलती थी कि वह नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और सामने सरस्वती और उसकी बेटी आ गए थे। सरस्वती, तुम इसे माफ कर दो, गलती हो गई, जानकर नहीं मारा तुम्हें। चलो मैं तुम्हें मुक्ति दिला।